हेलो फ्रेंड्स। और प्रॉफिट लॉस का ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैं आपको फॉर्मूले भी दे चुका हूं, और अगर आपको फॉर्मूले और इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। तो दिया गया है कि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। यानी कि देखिए, 8 पेन का क्रय मूल्य किसके बराबर होगा? 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 8 पेन वो जितने में खरीदता है उतने में ही वो 6 पेन बेच देता है। तो देखिए, है क्या कि माना, हमने क्या किया कि मान लिया, माना 8 पेन का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। यानी कि 6, तो एक हमने ये माना है, ठीक है। तो एक पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? एक पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? 1/8 रुपए, ठीक है। उसी तरह अब ये एक 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1/6 रुपए, क्योंकि इसके बराबर है 1 रुपए। अगर हम मान रहे हैं कि 8 पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 6 पेन का विक्रय मूल्य भी 1 रुपए होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और हमने इसको इसके बराबर माना है, तो ये भी इसके बराबर होगा। हमने माना कि 8 पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए है, यानी कि 6 पेन का विक्रय मूल्य भी 1 रुपए होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं, इसलिए ये। तो यहां से एक पेन का क्रय मूल्य 1/8 रुपए आ गया, एक पेन का विक्रय मूल्य 1/6 रुपए आ गया। अब देखिए लाभ क्या हुआ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1/6 है, और क्रय मूल्य कितना है? 1/8 है। अब देखिए, यहां पे आप लॉसल लेके 6 और 8 का, तो ये आपका आ जाएगा 48, ठीक है। और जब आप 48 में, ये आप लसल ले लीजिएगा, या आप लसल लेना नहीं जानते हैं तो ये देखिए, 6 और 8 का लसल लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा या 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड ये 3 नहीं हुआ तो एज इट इज लिख देंगे, ये 2 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 दूना के 4, दूना के 8, तरीके 24, सॉरी 24 लसल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैं 48 बोल रहा था। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि 24 में 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। यानी कि 4 गुणते यहाँ जो संख्या है 1 माइनस 8 में 24 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या है? 1 गुणते 1। यानी कि ये आपका आ गया 4 माइनस 3/24। तो ये आ गया 1/24, ठीक है। तो अब देखिए, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणते 100। तो लाभ आपका है 1/24, क्रय मूल्य है आपका 1/8 गुणते 100। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये इस तरह एक दूसरे से मैच होते हैं, तो 8 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणते 1/24 गुणते 1, बीच वाला बीच से मिल जाएगा, गुणते 100। तो 8 तरीके 24, यानी कि 100/3, यानी कि 33 सही 1/3 परसेंटेज, ठीक है।
33 सही 1/3%। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 रुपए मान के मैंने उसका क्रय मूल्य निकाला 8 पेनों का और 6 पेनों का विक्रय मूल्य निकाला। लाभ के लिए मैंने विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा दिया तो लाभ आ गया 1/24 और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटा में क्रय मूल्य। तो ये आ गया आपका 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन सी सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन आपका रीड 7 फरवरी 2016 में पूछा गया कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखिए 144 रुपए का सामान बेचा वो 100, माना हमने कि एक पेन का दाम 1 रुपए है विक्रय मूल्य, ठीक है, ब्रैकेट में विक्रय मूल्य, यानी कि 144 रुपए विक्रय मूल्य हुआ, ठीक। हानि कितनी हुई? 6 पेनों की हुई, यानी कि 6 रुपए की। हमने यहाँ पे माना है कि एक पेन का दाम 1 रुपए विक्रय मूल्य हमने माना है। तो देखिए 144 पेन बेचने पे यानी कि 144 रुपए विक्रय मूल्य है, ठीक है। राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के नहीं, विक्रय मूल्य। और एक विक्रय मूल्य हमने 1 रुपए मान भी रखा है, यानी कि हानि कितने की हुई? 6 रुपए। तो हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हानि 6 की हुई, क्रय मूल्य हमें निकालना है, ठीक। और विक्रय मूल्य कितना है? 144, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया? 150 रुपए, ठीक है। अब हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत होता है हानि बटा में क्रय मूल्य गुणते 100। तो आप देखिए हानि कितने की है? 6 की है। क्रय मूल्य कितने का हुआ? 150 का, और गुणते 100। ये 50 दूना के 100, 50 तिहाई 150 और 3 दूना के 6, यानी कि 4% की हमें हानि हुई। ऑप्शन हमारा डी सही है। हमने यहाँ पे मान लिया कि माना एक पेन का दाम यानी कि विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 144 रुपए उसका विक्रय मूल्य हुआ और 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी कि हानि 6 रुपए की हुई। ये फॉर्मूला मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि खरीदने का दाम बेचने के दाम से अधिक होगा। यहाँ ज्यादा में खरीदा है, 150 में खरीदा है और बेच दिया 144 में, तो उसको 6 रुपए की या 6 पेनों की हानि हो जा रही है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा ऑप्शन डी सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दिया है कि एक व्यक्ति है एक्स, ठीक है, एक वाई। एक्स 100 रुपए की वस्तु, एक 100 रुपए की वस्तु है, इसको 10% की हानि से यानी कि -10 बटा में 100, ठीक है, 10%, यहाँ पे 10% हमने घटा दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 90 रुपए, ठीक है। अब देखिए मैं एक्स का 100 रुपए की वस्तु है और इसको 10% की हानि पे बेचता है, यानी कि -10 बटा में 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 90, यानी कि 90 रुपए में वाई को बेच दिया। वाई उस वस्तु को 10% के लाभ से, अब देखिए 90 प्लस 90 गुणते, जब लाभ है तो प्लस हमने कर दिया 90 बटा में 100, सॉरी 90 गुणते 10 गुणते, यहाँ देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 90 में वाई के पास है, अब प्लस 90 गुणते 10 बटा में 100। यहाँ पे क्या है कि वाई जो है उसको 10% प्रॉफिट पे बेचेगा, तो एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, यही आ गया 90 प्लस 9 बराबर 99। तो उसने जेड को कितने रुपए में बेचा? 99 रुपए में बेचा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। देखिए 10%, यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति एक्स
100 को 10% की हानि से वाई को बेचता है, वाई उसे 10% के लाभ से जेड को बेचता है, तो वाई ने किस मूल्य पर जेड को बेची? तो एक्स वाई जेड। 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है। अब जब इसने वाई को बेचा तो 10% की हानि के साथ बेचा, 10% हानि, यानी कि वाई को बेचा 90 रुपए में, वाई को बेचा 90 रुपए में। अब जब वाई बेचता है तो 10% के लाभ से बेचता है, यानी कि वो बेचा 99 रुपए का। हानि होगी तो 100 माइनस 100 गुणते 100 गुणते 10 बटा में 100, और लाभ होगा तो 90 प्लस 90 गुणते 10 बटा में 100, ठीक है। यानी कि 99 रुपए में फाइनली बेचा, हमारा ऑप्शन बी सही है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।